So, hello everyone, welcome back to the Brain Booster YouTube channel. This is your mentor, this is your friend Shashank Agrawal, welcoming you all once again on the YouTube channel Brain Booster. Today we are going to discuss the part number 4, the part number 4 of the inequality, right? We are continuing the chapter inequality और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे with the part number 4. और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इनइक्वालिटी में थोड़ा सा हटके है, जो हमने प्रीवियस सीखा है उन्हीं से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा नया है। इसमें नया क्या है, आप सभी को पता है गलत होती हैं कुछ चीजें। अब इसमें इनइक्वालिटी में ना दो चीजें हैं, एक होती है फॉल्स और एक होती है डेफिनेटली फॉल्स। तो उसी चीज को सीखेंगे कि फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में क्या अंतर होता है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता है फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है। वो एक ही चीज मानते हैं और कहते हैं हाँ गलत है ना, लगा दो, गलत है गलत लगा दो। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स। तो देखेंगे वो क्या अंतर है दोनों में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, राइट। और वन मोर थिंग, फॉर द एनोटेड पीडीएफ जो मैं इसमें लिखूंगा, जो भी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रखी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसा कि प्रॉमिस किया था डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आज मंडे का दिन है, स्टार्ट करते हैं। और पहले देखते हैं क्या चीज़ है ये इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी पार्ट 4, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 3 पार्ट्स इन विच वी हैव लर्न द बेसिक्स, जिसमें हमने सीखा कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर तीसरे पार्ट में हमने सीखा कि ईदर और कैसे कैसे लगाते हैं, जिसमें हमने सीखे ईदर के 2 केस। एक जो ईदर और का केस था वो क्या था, जब एलिमेंट के बीच में कोई इनडेफिनिट रिश्ता आए और उसके पॉसिबल रिश्ते आपके कंक्लूजन में हो। और एक केस वो था ईदर और का, जिसमें हमने सीखा था क्या, हमने ये सीखा था जिसमें 2 एलिमेंट के बीच में नो रिलेशन हो, और उन 2 एलिमेंट के बीच में जो नो रिलेशन बन रहा है उसके पॉसिबल कंक्लूजन उस कंक्लूजन में मौजूद हैं या नहीं है, पॉसिबल रिलेशन उस कंक्लूजन में मौजूद है या नहीं। अगर हैं तो हमने सीखा था कि इधर और कैसे लगाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीवियसली तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। स्टार्ट करेंगे चौथा पार्ट इनइक्वालिटी का। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा मैं, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। सीखेंगे फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में अंतर क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या होता है फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में अंतर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो कि यार ये फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में फर्क क्या है, क्यों सर इतना मतलब स्ट्रेस डाल रहे इस चीज पे, क्या होता है। समझेंगे इस चीज को, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स में क्या अंतर है। देखिए जी, फॉल्स मतलब ऐसा कंक्लूजन विच कैन बी ट्रू इन पॉसिबिलिटी, जिसकी सही होने की संभावना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ईदर और पढ़ा हो तो आपको शायद थोड़ा सा याद आएगा। अगर आपने ईदर और को ध्यान से समझा हो, पढ़ा हो, तो आपको याद आएगा कि ईदर और का मतलब क्या होता है। ईदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये फॉलो करेगा। फॉलो करेगा मतलब करेगा। पॉसिबिलिटी वाली बात आ रही ना कि हाँ हो सकता है, ऐसा ट्रू हो सकता है नहीं लेकिन हो सकता है। अब हो सकता है का मतलब ही ससुरा यही होता है ना कि भाई पॉसिबिलिटी है उसकी, अभी हमें नहीं पता है या नहीं, लेकिन हो सकता है। बात समझ में आ रही है। डेफिनेटली फॉल्स मतलब क्या हो गया, सरासर गलत, इसके कोई चांस ही नहीं है सुधरने के इस इंसान के। ये इतना नालायक इंसान है, ये इतना बदतमीज इंसान है, सुधर ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली बदतमीज और जलील आदमी है, और वो थोड़ा सा जलील है, थोड़ा सा बदतमीज, सुधर सकता है। तो वो हो गया फॉल्स। और डेफिनेटली फॉल्स मतलब सरासर नालायक इंसान। बात समझ में आ रही है। ये एग्जाम्पल था, दिल पे मत लीजिएगा। फॉल्स मतलब मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, कंक्लूजन विच कैन बी ट्रू इन पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल b। हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल b। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। और कंक्लूजन मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया। पहला कंक्लूजन लिखा a ग्रेटर b, दूसरा लिखा a लेस देन b, है ना। ये 2 चीजें लिखी हैं। दोनों में से आप मेरे को ये बताओ सही कौन सा है। पहले तो ये बता दो सही कौन सा है। आप कहोगे सर दोनों में से सही तो खैर कोई सा भी नहीं है, दोनों में से सही कोई सा भी नहीं है, डेफिनेटली सही तो कोई सा भी नहीं है, गलत ये भी है और गलत ये भी है। अब बात ये आती है कि सर गलत में भी 2 कैटेगरी आ गई। कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, एक आ गई फॉल्स की कैटेगरी और एक आ गई डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी। कैसे पहचाने कौन फॉल्स है कौन डेफिनेटली फॉल्स है, समझना जरा भाई। a ग्रेटर देन इक्वल b का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। a ग्रेटर देन इक्वल b का मतलब होता है a या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब जैसे कंक्लूजन आप देखो, ये a ग्रेटर b है
और स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, तो ए ग्रेटर बी कभी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल बी का मतलब ही यही है कि ए या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये वाली जो बात है ना, ये वाला जो कंक्लूजन है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रू हो सकता है, ट्रू नहीं है लेकिन हो सकता है। अब हो सकता है मतलब कभी हो जाए, हमें नहीं पता कब होगा, लेकिन ऐसे एक चांसेस हैं ट्रू होने के। फिर मैंने कहा ए लेस देन बी, ए लेस देन बी का मतलब है बी ग्रेटर ए। ये चीज कभी भी ट्रू हो सकती है, कभी भी ट्रू हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए और बी के बीच में दो ही पॉसिबल रिश्ते बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कि या तो ए बड़ा हो जाएगा कभी, है ना, या फिर ए बराबर हो जाएगा। इन दो के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। और जब इन दो के बराबर, इन दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये तीसरी बात कहां से आ गई? बी ग्रेटर ए। ये सरासर गलत है, इसे कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स, इसे कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक और बात पे। एक स्टेटमेंट और देता हूं मैं आप लोग को। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, यहां पे कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ दोनों में से ट्रू कौन सा है, दोनों में से ट्रू कौन सा ये देखते हैं पहले, है ना। चलो दोनों में से ट्रू कौन सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये दे रखा है कि ए ग्रेटर ई, ए से लेके ई तक क्या सारे सिंबल ए की तरफ देख रहे हैं? आप कहोगे सर ए से लेके ई तक ना सारे सिंबल ए की तरफ देख रहे हैं। प्रायोरिटी कौन सी मांगी है? पहली प्रायोरिटी का सिंबल मांगा है। तो ए से लेके ई तक जब मैं जाऊंगा सारे सिंबल ए की तरफ देख रहे हैं और पहली प्रायोरिटी का सिंबल भी मिल रहा है। मान लो मेरी बात, देखो, है ना। और जब मिल रहा है तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई। तो इसमें तो हमें जबरदस्ती 3-5 करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है, डेफिनेटली गलत, कोई मतलब नहीं है, ये तो ट्रू आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में रिश्ता किस किस के बीच में मांगा है? एफ और बी के बीच में मांगा। क्या बोला? एफ ग्रेटर है बी से। सिंबल कहां फेस कर रहा है? सिंबल फेस कर रहा है एफ की तरफ। वाह भैया वाह, मजा आ गया। तो एफ की तरफ फेस तो नहीं कर रहा है और यहाँ एफ की तरफ कर रहा है पहली प्रायोरिटी। तो एफ से लेके बी तक आने में क्या सारे सिंबल एफ की तरफ देख रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं देख रहे। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब ये पहचानो कि ये गलत है या डेफिनेटली गलत है। ये पहचानो कि ये गलत है या डेफिनेटली गलत है। ये पता कैसे चलेगा? आप पहले ना एफ और बी के बीच में रिश्ता देख लो, कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप पहले देख लो इनके बीच में कोई रिश्ता बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे मैंने ये देखा कि एफ और बी के बीच में जो रिश्ता बन रहा है वो ये बन रहा है, वो रिश्ता ये बन रहा है बी ग्रेटर एफ। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है एफ बड़ा है बी से। और एग्जैक्टली जो हम पता लगा पा रहे हैं स्टेटमेंट से, वो क्या पता लगा पा रहे हैं? बी बड़ा है एफ से। बी क्या है? बड़ा है एफ से। तो एक बात बताओ, जब मैं आपसे बड़ा हूं, जब मैं आपसे बड़ा हूं, तो क्या आप कभी भी मुझसे जीवन पर्यंत बड़े हो पाओगे? क्या आपके बड़े होने की पॉसिबिलिटी है कोई भी मुझसे? हाँ, साइज में बड़े हो जाओ, हाइट में बड़े हो जाओ, या फिर धन दौलत में बड़े हो जाओ, वो बात अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एज वाइज क्या आप कभी मुझसे बड़े हो पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे। मैं एज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 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 आप में से कोई भी मुझसे बड़ा नहीं होगा, ये मुझे मेरी गारंटी है, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कंक्लूजन में बी लेस देन एफ, बी लेस देन एफ दे रखा है। और यहां पे आपको एग्जैक्टली जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? बी ग्रेटर एफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी ग्रेटर एफ मिल रहा है। अब मेरे को एक बात बता दो, ये तो डेफिनेट वाली बात है ना कि बी और एफ के बीच में डेफिनेट रिश्ता क्या है? बी बड़ा है एफ से। तो वो कभी जीवन पर्यंत सही नहीं हो पाएगी। एफ ग्रेटर बी कभी जीवन पर्यंत सही नहीं हो पाएगी। तो वो गलत नहीं, वो सरासर गलत है। वो क्या है? सरासर गलत है। ये डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। ये क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स में अंतर समझ में आ रहा है? फॉल्स मतलब जिसके सही होने की संभावना हो। डेफिनेटली फॉल्स मतलब कंक्लूजन विच हैव नो चांस ऑफ गेटिंग ट्रू इन पॉसिबिलिटी एज वेल। भाई तुम कैसे एफ को बी से बड़ा कर दोगे? कैसे कर दोगे तुम? मुझे ये बताओ। तुम कभी भी अपने माँ बाप से बड़े हो जाओगे? कभी भी हो जाओगे? ये बताओ। नहीं हो पाओगे यार, कभी नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। जो आपसे बड़ा है ना वो बड़ा ही रहेगा, और जो आपसे छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो जो चीज डेफिनेटली है उसको कैसे आप रिवर्स कर दोगे? लेकिन जो चीज डेफिनेटली नहीं है उसके बारे में तो आप कुछ ना कुछ शंका, आई शुड से कुछ डाउटफुल रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे यहां पे ये डेफिनेटली नहीं था, ये वाली बात डेफिनेट नहीं थी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, है कि नहीं दोनों चीजें? तो ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, ये है गलत दोनों चीजें। लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक बात ही सही हो सकती है।
इसीलिए हम कहते हैं ईदर 1 और 2। ईदर 1 और 2 का मतलब क्या, या तो ये या ये, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों गलत हैं। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाली बात है। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को आपके पास अच्छे से पहुंचा पा रहा हूं और आप उसको समझ भी पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ना और एग्जाम्पल कराता हूं, चलो ठीक है। P ग्रेटर देन इक्वल Q ग्रेटर देन इक्वल R लेस देन S लेस देन इक्वल T इक्वल Q ग्रेटर R। ये इस तरीके से ना, और ये R कहां से आ गया और ये Q कहां से आ गया नालायक से, दोबारा से U V लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा चलो, स्टेटमेंट ये दे रखा है और कंक्लूजन मैं कुछ देता हूं आपको। अभी मैंने आपको पहला कंक्लूजन दिया कि P ग्रेटर S, और दूसरा मैंने आपको दिया मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे भाई, मैंने आपको दिया S ग्रेटर V, S ग्रेटर V, है ना। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर सोचो कि इन दोनों के आंसर क्या होंगे। आंसर में आपको ना ये बताना है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। ट्रू वाली बात मत सोचना, ट्रू है तो ट्रू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस ये बताओ कि दोनों में से फॉल्स कौन सा, डेफिनेटली फॉल्स कौन है। थोड़ा सा पॉज करो और सोचो कि दोनों में से फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। क्योंकि जब आप खुद से आंसर निकालोगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा जब मैं अपना आंसर बताऊंगा, राइट। बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगी, हाँ यार समझ में आ रही हैं चीजें, मजा आ रहा है समझने में। चलो समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में से कौन सा फॉल्स है और डेफिनेटली फॉल्स है। फॉल्स का मतलब मैंने क्या बताया, फॉल्स का मतलब ऐसा कंक्लूजन जिसके सही होने की एक संभावना हो, है ना। डेफिनेटली फॉल्स मतलब जो कभी जीवन पर्यंत सही नहीं हो सकता, उसमें कितने भी जूते मार लो, जितने भी लेपड़े मार लो, उसमें वो कभी सुधर ही नहीं सकता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो वही वाली चीजें हैं इसमें। बोल रहा है P ग्रेटर S, P से लेके S तक जाना है, सिंबल P की तरफ देख रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है। P से लेके भाई मैं S तक आ गया, P से लेके कहां तक आ गया, S तक आ गया। सारे सिंबल P की तरफ नहीं है, देख लो आप, मेरी बात मान लो। अभी भी second priority, first priority, लेकिन are all symbols facing towards P? You will say no sir, not all symbols are facing towards P. This symbol Susra, this symbol is not facing towards P, so opposite symbols are coming between P and S, and hence we cannot establish any relation between P and S. हम P और S के बीच में कोई रिश्ता नहीं निकाल सकते, हाल फिलहाल तो नहीं निकाल सकते। दिस इज अ केस ऑफ नो रिलेशन। सो P ग्रेटर S ये गलत है, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये गलत है या डेफिनेटली गलत है। इधर और याद कर लेना, आंसर देने से पहले इधर और याद कर लेना। तो मैं कसम है अपने पेन की जिससे तुम लिख रहे हो, याद कर लेना आंसर देने से पहले इधर और जो मैंने पढ़ाया था। इधर और में 2 केस पढ़ाए थे, एक नो रिलेशन वाला और एक जिसमें इंडेफिनिट रिलेशन आते हैं। क्या पढ़ाया था याद करो। जब नो रिलेशन वाला केस होता है तो उसके बीच में, उन 2 एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई 3 पॉसिबल रिश्ते आते हैं कि नहीं आते हैं, बन के बताओ। आते हैं। चलो, ये P और S दे रखा है, P और S के बीच में ना अभी मेरे को नहीं पता क्या रिलेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो रिश्ता होगा भाई, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा इनके बीच में। क्या रिश्ता होगा P और S के बीच में सर? या तो P बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? P और S के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता भाई कौन सा है। जैसे मैं इन दोनों में से डेफिनेटली नहीं बता सकता ना कि A और B में कौन सा सही है, कि A बड़ा है या बराबर है। बस मैं ये कह सकता हूं A बड़ा या बराबर है, लेकिन डेफिनेटली क्या है नहीं पता। उसी तरीके से मैं यहां पे P और S के बीच में नहीं बता सकता, लेकिन कोई ना कोई तो होगा इनमें से, कोई ना कोई तो होगा। तो वही वाली तो बात है, गलत मतलब क्या होता है? जिसके कोई ना कोई एक सही होने की चांस हो। तो ये गलत है सिर्फ, ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि P ग्रेटर S हो सकता है, हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं तीसरा कंक्लूजन यहां लिख दूं P लेस देन S, तो ये भी फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अच्छा, मैं ये बात करूं S ग्रेटर V, S ग्रेटर V, S ग्रेटर V, S से लेके V तक जाऊंगा, सारे सिंबल S की तरफ तो देख ही नहीं रहे, सारे सिंबल S की तरफ तो नहीं देख रहे ना, नहीं देख रहे। तो आपका S और V में जो रिश्ता बनेगा, S की तरफ नहीं देख रहे, तो पहली बात तो ये डायरेक्टली यहीं पे गलत हो गया। अब बात यहां पे अड़ती है कि सर ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में बहुत मिलेंगे, और आपको परेशान करने के लिए ये चीज दी जाएगी, फाइंड द कंक्लूजन विच इज डेफिनेटली फॉल्स। हम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं एग्जाम में, हम उस लाइन को पढ़ेंगे नहीं डेफिनेटली फॉल्स, हम तो बस ये पढ़ेंगे फॉल्स। हमने तो बस ये देख लिया कि फॉल्स, और
धड़ 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 मार्क करके आ गए और हम खुश हैं कि भैया हमने 5 नंबर पक्के कर लिए, एक मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिए, मजे आ गए। जब रिजल्ट आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो करके सारा सही आए थे, कैसे ऐसा कैसा नॉर्मलाइजेशन कर दिया सर, फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, फलाना ठिकाना। पढ़ो क्वेश्चन मत ध्यान से, फिर क्या कहूं मैं। तो एस ग्रेटर वी, एस और वी में रिलेशन क्या बनेगा, एस और वी में रिलेशन बनेगा वी ग्रेटर एस। तो एस और वी में डेफिनेट रिश्ता एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, वी बड़ा है एस से, और जब वी बड़ा है एस से तो क्या कभी जीवन पर्यंत कोई पॉसिबिलिटी में एस बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ना, ये क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि फॉल्स क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है। इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा चीजों को, और इस क्वेश्चन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ना मतलब हर एक चीज को समझेंगे इन 3 कंक्लूजन के जरिए, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स और ट्रू। ठीक है, चलो आप एक बार ट्राई करो अपने आप, गिव इट अ ट्राई, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। जैसे आपको पहले रिश्ता मांगा है यू और एन के बीच में, किसके बीच में मांगा है, यू और एन के बीच में। देखो सिंबल यू की तरफ फेस कर रहा है, सिंबल कहां फेस कर रहा है, यू की तरफ, यू यहां पे है और कहीं भी नहीं है, तो ये वाली चीज ना गलत हो गई, ये वाली चीज क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि यू की तरफ तो सिंबल ही नहीं देख रहा, और जब देख ही नहीं रहा है तो भैया कैसे काम बनेगा, नहीं बन पाएगा काम, क्योंकि और कहीं तो यू है ही नहीं, है ना। ये वाली चीज क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन ये वाली चीज गलत है या डेफिनेटली गलत है। आप कहोगे कि सर यू और एन के बीच में डेफिनेट रिश्ता नहीं मिल रहा है, और डेफिनेट रिश्ता नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, और जब यहां पे ऐसी बात आ जाएगी सर कोई ना कोई रिश्ता तो मिलेगा, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या है, ये वाली बात फॉल्स है, ये वाली बात क्या है, फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स मेरे भाई मेरे दोस्त वो होता है जिसमें हम दो एलिमेंट के बीच में कोई डेफिनेट रिश्ता निकाल लें, डेफिनेट रिश्ता निकाल लें और हमसे उसका उल्टा पूछा जा रहा हो, हमसे उसका उल्टा पूछा जा रहा हो, जैसे ये वाला, जैसे कि ये वाला, बात समझ रहे हो, है ना। अच्छा, अब मैं ये देखता हूं कि ये क्या है, ये फॉल्स था। अब v और d के बीच में रिश्ता मांगा है, v ग्रेटर देन इक्वल d, v की तरफ फेस कर रहा है और सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है, v की तरफ फेस कर रहा है, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है। मेरे को ये बताओ v से d कनेक्ट कैसे हो पाएंगे हम, v से d कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। देखो v से r, v से r, v से r तक आया, सारे सिंबल v की तरफ है, v से r की तरफ आया, सारे सिंबल v की तरफ है। अच्छा, अब जब r से d पे जाऊंगा तो r की तरफ होने चाहिए कि नहीं, r से d पे जाऊंगा सारे सिंबल r की तरफ होने चाहिए कि नहीं, लेकिन आप कहोगे सर सारे सिंबल तो r की तरफ है नहीं, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत। दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, v और d के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, लेकिन अभी नहीं बन पा रहा है, डेफिनेटली नहीं बन पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, और जब कुछ ना कुछ तो होगा तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हो गई, ये वाली बात भी हो गई फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स, ओनली फॉल्स, ये वाली बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। अच्छा, एफ और एच के बीच में रिश्ता मांग रहा है, अब किसके बीच में रिश्ता मांग रहा है, एफ और एच के बीच में, एफ और एच के बीच में, और एफ की तरफ सिंबल दिख रहा है, कौन सा सिंबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है। मेरे को एक बात बताओ, एफ और एच को कनेक्ट कौन करेगा, ये वी करेगा, एफ से वी पे गए और वी से हम एच पे आ गए, एफ से वी पे गए, एफ की तरफ सिंबल, वी से एच पे जाऊंगा तो किसकी तरफ होना चाहिए, वी की तरफ, तो वी से एच पे आया, वी की तरफ है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यही मिल गया, तो ये वाली बात क्या हुई, ट्रू। तो ये कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन है आपका ट्रू। तो आंसर होना चाहिए आपका ओनली कंक्लूजन 3 is ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। बट हमें तो भैया आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, हम तो भैया एक कदम आगे ही चलते हैं। तो हमने ये भी देखा कि कौन सा फॉल्स था, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। हालांकि डेफिनेटली फॉल्स इनमें से कोई सा नहीं है, ये दोनों कंक्लूजन सिर्फ फॉल्स हैं, ये दोनों कंक्लूजन सिर्फ फॉल्स हैं, और ये वाला थर्ड क्या है, ट्रू। समझ में आ रहा है, अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, एन ग्रेटर वी, एन और वी में रिश्ता मांगा है। अच्छा देखो, एन और वी को कनेक्ट कौन करेगा ये बताओ, एन और वी को कनेक्ट कौन करेगा ये बताओ। एन और वी को जो कनेक्ट करेगा ना, वी कहाँ है, वी अपना ये गया, ठीक है। अच्छा, वी तक मैं कैसे आ सकता हूं, एन से के से क्यू, क्यू से जे और जे से वी, समझ गए। एन से क्यू, क्यू से जे और जे से वी, मजा आ गया। कौन सी प्रायोरिटी का मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है। तो जब मैं एन से लेके क्यू तक जाऊंगा, जब मैं एन से लेके क्यू तक जाऊंगा, सारे सिंबल एन की तरफ हैं, एन से लेके क्यू तक गया, सारे सिंबल एन की तरफ हैं, हाँ जी हैं, सेकंड का है, फर्स्ट का है। क्यू से आगे बढ़ूंगा तो क्यू की तरफ होना चाहिए, तो देखो क्यू से लेके जब मैं जे तक आया तो क्यू की तरफ है फर्स्ट और फर्स्ट, और जब मैं जे से आगे बढ़ूंगा, जब मैं जे से आगे बढ़ूंगा जे की तरफ होनी चाहिए, देखो जे की तरफ है फर्स्ट और सेकंड।
पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहीं पे मिल गया ना, पहला वाला हो गया ट्रू, ना तो फॉल्स है ना डेफिनेटली फॉल्स है, क्या है डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड वन, ई और यू में मांगा रिश्ता, किसमें मांगा है ई और यू में। अच्छा ई और यू में रिश्ता कैसे बनेगा बताओ, ई और यू में रिश्ता कैसे बनेगा, ई से जे, जे से डब्ल्यू, वी नहीं, यू को कौन कौन कनेक्ट करा रहा है क्यू के एन, तो ई से जे, फिर जे से क्यू में जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे यू तक आने के लिए पहले ई से जे पे जाऊं और जे से क्यू पे जाऊं और क्यू से यू पे आऊं, लेकिन जे के बाद मैं क्यू तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि जे की तरफ फेस ही नहीं कर रहा, जे की तरफ फेस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई से जे पे तो आ गया लेकिन जे से आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि अपोजिट साइन आ गए। अपोजिट साइन आने का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में नो रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा नो रिलेशन। तो ये वाली बात क्या हुई गलत। अब जरा आप मुझे ये बताओ, आप लोग खुद सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताना ये फॉल्स है डेफिनेटली फॉल्स है। भूल से भी मत कह देना ये सर ये डेफिनेटली फॉल्स है, भूल से भी मत कह देना, ये सिर्फ क्या है ये फॉल्स है। ये क्या है फॉल्स। क्यों फॉल्स है मेरे भाई, ये फॉल्स इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि ई और यू के बीच में कोई डेफिनेट रिश्ता ही नहीं बन पा रहा, नो रिलेशन का केस है, और नो रिलेशन का केस का मतलब देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन देम, इधर और याद करो इधर और, there will be some relation between them because each and every point is connected, that's why मैंने इसको ना ये जो false और definitely false है इसको बाद में रखा इधर और के, मैं चाहता तो पहले ही रख लेता लेकिन तब आपको दिक्कत होती, तो पहले इधर और किया है फिर हम इसको ला रहे हैं। u और e, अब देखो u और e के बारे में बात कर रहे हैं, जब e और u में रिश्ता नहीं बन पाया क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहे थे, तो u और e में कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये भी क्या है गलत। अच्छा गलत के साथ साथ डेफिनेटली गलत है या सिर्फ गलत है, आप कहोगे सर सिर्फ गलत है, सिर्फ गलत है क्योंकि u और e के बीच में जिस तरीके से e और u के बीच में और u और e के बीच में कोई ना कोई तीन पॉसिबल रिश्ते बनेंगे ना, e या तो बड़ा होगा या e छोटा होगा या e बराबर होगा। तो मेरे भाई देखो u बड़ा दिख रहा है, एक बार ये वाली बात फॉलो हो रही है, और e बड़ा और बराबर दिख रहा है, e बड़ा और बराबर दिख रहा है, दोनों गलत है। लेकिन अब ना आंसर बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर जो होगा ओनली वन तो ट्रू है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, और इन दोनों में क्या लगेगा इधर और लगेगा। वैसे मैं आपको फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स बता रहा था, हालांकि ये दोनों फॉल्स हैं डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अब जो हमें इसका आंसर करना है ना वो क्या करना है, ऑप्शंस आर रिपीटेड आई गेस, द सेम ऑप्शंस आर रिपीटेड, द सेम ऑप्शंस आर रिपीटेड, इट्स माय बैड, द सेम ऑप्शंस आर रिपीटेड, my fault, this is my fault, the same options are repeated, I'm really sorry। see in the question 1 and 3 are true, the same options are repeated, that's why we can't see the answer। the right answer for this question should be only one is true, वन तो डेफिनेटली ट्रू एंड ईदर टू और थ्री विल बी ट्रू, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, कौन सा सही है पता नहीं लेकिन इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो इन दोनों में ईदर और लगेगा और उसका आंसर ओनली वन इज ट्रू आएगा, ओनली वन इज ट्रू एंड ईदर टू और थ्री इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ना इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। गलती हो गई है मेरे से कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया ऑप्शन को, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में वही ऑप्शंस रिपीट कर दिए, इट्स माय फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी सेम मैंने वही गलती कर दी है, सारे ऑप्शंस वही रिपीट हो गए। शिट शिट शिट, मन तो कर रहा है, छोड़ो क्या ही बोलूं। एम ग्रेटर क्यू, एम और क्यू में रिश्ता चाहिए मेरे को, क्या चाहिए एम और क्यू में रिश्ता चाहिए। अब एम और क्यू में रिश्ता कैसे बन सकता है मेरे को बताओ, दोनों को कौन कनेक्ट करेगा, एम और क्यू को कौन कनेक्ट करेगा। क्यू तक जाने के लिए मेरे को ना वी और जी तक पहुंचना पड़ेगा, तो देखो m से u पे आ गया, m से u पे आ गया, u से v पे आ गया, सारी बातें सही चल रही है, सारी बातें सही चल रही है, लेकिन पता है v के पास जाते जाते अपोजिट फेस का मिल जाएगा, और जब अपोजिट फेस का मिल गया ना वहीं पे कहानी गड़बड़ा गई, वहीं पे कहानी गड़बड़ा गई। सेकंड था, फर्स्ट था, सब कुछ अच्छा था, ये फर्स्ट चाहिए था, m से u पे आया, u से v पे आया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जब v से मैं आगे बढ़ा q पे जाने के लिए, बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि अपोजिट फेस है, और जब अपोजिट फेस है तो ये वाला क्या हो गया गलत। अब मेरे को बताओ गलत है या डेफिनेटली गलत है। आप कहोगे सर बीच में अपोजिट साइन आ गई, अपोजिट साइन का मतलब दोनों के बीच में नो रिलेशन, और नो रिलेशन मतलब देयर इज अ चांस ऑफ दैट कंक्लूजन गेटिंग ट्रू, उसके सही होने की संभावना है, तो ये वाली चीज क्या है सिर्फ फॉल्स है। सेकंड, टी ग्रेटर पी, टी ग्रेटर पी, ये वाली चीज ट्रू होगी या नहीं होगी देखते हैं।
अच्छा टी और पी को कनेक्ट कौन करेगा, यू से कनेक्ट हो जाएगा, टी से यू और यू ग्रेटर देन इक्वल पी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, सारे सिंबल टी की तरफ है, पहली प्रायोरिटी का सिंबल मांगा था टी की तरफ फेस करते हुए, टी की तरफ फेस कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी मिल रहा है, ये वाला क्या हो गया ट्रू हो गया, ये वाला क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा अगर यही कंक्लूजन आपको ऐसा लिखा होता पी ग्रेटर टी, तो ये कंक्लूजन फिर क्या हो जाता आपका डेफिनेटली फॉल्स, ये कंक्लूजन क्या होता फिर आपका डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि आपका एग्जैक्ट रिलेशन जो टी और पी में आएगा वो आएगा टी ग्रेटर पी, ना कि ये, तो ये क्या होता है फिर डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है ये वाली बात। अच्छा तीसरा दे रखा है v ग्रेटर देन इक्वल एस, v और s को कनेक्ट कर सकते हैं क्या, देखो ना तो इस सिंबल की तरफ v देख रहा, ना तो इस v की तरफ सिंबल देख रहा और ना इस v की तरफ सिंबल देख रहा, v की तरफ सिंबल नहीं देख रहा, जब v की तरफ सिंबल नहीं देख रहा तो v और s के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा, और जब रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये नो रिलेशन का केस है, और नो रिलेशन का केस है तो इसका मतलब v और s के बीच में कोई ना कोई तो संभावना होगी, v बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसीलिए ये वाली चीज भी क्या हो गई मेरे दोस्त फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाली चीज भी क्या हो गई फॉल्स हो गई। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों के पास, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि आर ग्रेटर यू, आर ग्रेटर यू, आर और यू को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आर और यू को हम कैसे कनेक्ट करें बताओ, देखो आर की तरफ फेस कर रहा है पहली प्रायोरिटी का, आर से वाई पे आया सारे सिंबल आर की तरफ, y से u पे आया सारे सिंबल y की तरफ, आपको पहली प्रायोरिटी यहीं पे मिल गई, ठीक है जी ये चीज तो ट्रू हो गई। सेकंड f ग्रेटर देन इक्वल y, f और y के बीच में मेरे को रिलेशन चाहिए, f और y में कैसे कनेक्शन बन सकता है, देखो f से x और x से y, सारे सिंबल f की तरफ हैं, f से x x से y, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, सेकंड सेकंड थर्ड, ये वाली बात भी सही हो रही है, ट्रू है ये वाली बात भी। v और o के बीच में चाहिए, v ग्रेटर o मांगा है, v और o को कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, v और o को जो मैं कनेक्ट करूंगा, देखो o किसके बराबर है y के, सो कैन आई प्लेस o इन प्लेस ऑफ y, यस सर वी कैन प्लेस, v ग्रेटर o मांगा है, सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, ये भी ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑल आर ट्रू, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, एक्चुअली द आंसर इज ऑल आर ट्रू, बाय मिस्टेक आई हैव रिपीटेड द सेम ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन, दिस इज माय फॉल्ट। नाउ ये क्वेश्चन आप ना मुझे होमवर्क में बताना, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ये तो ऑप्शन दूसरे गलत ही हैं, इनको तो हटा दो आप, इन तीनों में से बताना कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई, जो मैं रात रात तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खड़े होकर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चे उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा सा लगेगा, तो बताना जरूर इसका आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अब ना ये तो हमने सीखा कि फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं नई चीजों को सीखते हैं इनइक्वालिटी में, जिसे हम कहते हैं मिसिंग इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इसे हम, मिसिंग इनइक्वालिटी। कुछ भी नहीं है मिसिंग इनइक्वालिटी में, जैसा इनइक्वालिटी नॉर्मल है वही ये चीज है मिसिंग इनइक्वालिटी। क्या चीजें देखते हैं, which of the following symbol should be placed in blank spaces respectively in the same order from left to right, in the same order from left to right to complete the given expression, to complete the given expression in such a manner that both I greater m, focus on this line, focus on this word I greater m as well as y greater d holds true। मतलब मेरे को ना ये दोनों चीजें ट्रू करानी है, ये दोनों चीजें मेरे को क्या करानी है, ट्रू करानी है। इन ब्लैंक की जगह पे कुछ ऐसे सिंबल रखूं कि ये वाली बात भी सही बैठ जाए और ये भी सही बैठ जाए एक साथ, ऐसा ना हो कि टुकड़ों में सही बैठे, दोनों सही बैठ जाए, ऐसा सेट ऑफ ऑप्शन देखना है, ऐसा ऑप्शन देखना है कि ये दोनों बात मेरी सही बैठ जाए। चलो जरा करके देखते हैं फिर, है ना, करके देखते हैं। देखो आई ग्रेटर एम अगर मुझे कराना है तो आई से लेके एम तक सारे सिंबल आई की तरफ देखने चाहिए। ऑप्शन में देखो अगर मैं ग्रेटर यहां रखता हूं, ग्रेटर देन इक्वल यहां रखता हूं, ये लेस रखता हूं, अपोजिट आ गए। अब इन्हें रख के मत देखना, आप एनालाइज करो ना, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, आप देखो ना अपोजिट सिंबल आ रहे हैं आई से लेके एम तक, कैसे ये ऑप्शन सही हो सकता है, हटा दो इसको, ठीक है। अच्छा बी को देखो ना, बी को देखो आई से लेके डी तक सारे सिंबल आई की तरफ है, लेकिन ये वाला अपोजिट आ गया एम तक पहुंचने में, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अच्छा ये डी वैसे ही गलत हो गया कि ये और ये अपोजिट आ रहे हैं, हटा दो। ये वाला सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, इसको प्लेस करके देख लो आप लोग एक बार ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है मेरे भाई। आई ग्रेटर एम चाहिए, आई से लेके एम तक सारे सिंबल आई की तरफ है, पहली प्रायोरिटी के देखो यहां मिल रहा है,
बात समझ में आ गई। y ग्रेटर डी भी कराना है मेरे को, y से लेके d तक देखो y बराबर u है, y ग्रेटर d हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना सही बैठ रहा है, जो हमारे इन दो चीजों को ट्रू करा देगा। बात समझ में आ रही है? चलो हाँ बोलते रहना बीच बीच में मुझे लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने ये क्या फिर से है ना, ओके। अब आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड, पॉज करो वीडियो को और खुद से करो, पॉज करो खुद से करो साथ के साथ, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, आप पॉज करो खुद से समझो और खुद से करो, मैंने कंसेप्ट बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क अपना ये गया, इस क्वेश्चन मार्क को इन चारों में से कौन सा सिंबल रिप्लेस करे जिससे कि टू मेक द एक्सप्रेशन ए ग्रेटर सॉरी ए लेस एल, इट मींस एल ग्रेटर ए, कैन आई से दिस थिंग, इसको ए लेस एल पढ़ने की बजाय एल ग्रेटर ए पढ़ लूं, क्या बुराई है, एक ही तो बात है। एज वेल एज एन ग्रेटर देन इक्वल डी, एन ग्रेटर देन इक्वल डी डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, मतलब ये दोनों चीजें सही हो जाएं, ऐसा क्या सिंबल मैं यहां पे रखूं, एल ग्रेटर ए बनाना है। देखो एल ग्रेटर अगर ए बनाना है तो यहां पे मुझे एल से लेके ए तक अगर मुझे आना है तो पहली प्रायोरिटी का सिंबल तो यहां मिल गया, ये वाला सिंबल जो है, ये जो तीसरा सिंबल है वो इधर फेस करते हुए होना चाहिए क्यू की तरफ, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया है ना, और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये दोनों सिंबल एल की तरफ फेस नहीं कर रहे थे। अब मैं अगर यहां पे इक्वल रखता हूं तो भी एल ग्रेटर ए फॉलो कर जाएगा, और एन ग्रेटर देन इक्वल डी, एन ग्रेटर देन इक्वल डी ये भी फॉलो कर जाएगा। देख लो ये वाला सिंबल सेकंड प्रायोरिटी का, थर्ड प्रायोरिटी का, सेकंड का, एन ग्रेटर देन इक्वल डी फॉलो कर जाएगा, ये भी फॉलो कर जाएगा अगर मैं इक्वल रखता हूं तो। चलो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल रखता हूं, ग्रेटर देन इक्वल रखता हूं, मान लो अगर मैंने यहां पे ग्रेटर देन इक्वल रख दिया होता, ग्रेटर देन इक्वल, तो एल से लेके ए तक आने में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी, एल ग्रेटर ए हो रहा है, पहली प्रायोरिटी का मिल रहा है, और एन से लेके डी तक जा रहा हूं, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, वो भी बात फॉलो हो रही है, तो मतलब ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है, दोनों ही सही बैठ रहे हैं, सॉरी। तो आंसर क्या होगा, ईदर बी और डी, या तो बी या डी, दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है, आंसर हो जाएगा इसका ई। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, वाओ ये क्या बवाल चीज आ गई, इसे कहते हैं हम रिवर्स इनइक्वालिटी, इसे क्या कहते हैं, रिवर्स इनइक्वालिटी, जिसे बहुत हवा बना दिया जाता है पढ़ाते टाइम कि भाई साहब इनइक्वालिटी में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, मिसिंग इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, फलाना ढिमकाना, बच्चा घबरा जाए, ओहो जी क्या बवाल चीज आ गई। केवल एक ही चीज आती है इनइक्वालिटी, वो समझ लिया तो ये सब तो ये यूं है, यूं निपट जाएंगे, यूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिक इनइक्वालिटी समझ ली आपने, जो पहली क्लास में समझा दी हमने आपको, अगर वो समझ ली, उसके परे पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बस एक चीज थी फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, वो दो चीजें अगर आपने समझ ली, पूरा चैप्टर आप न्यौछावर है, पूरा चैप्टर यूं कर दोगे। अब जरा समझते हैं इस चीज को, कि आपको बताना है कि ये वाली जो बात है आर ग्रेटर देन क्यू, आर ग्रेटर देन क्यू डेफिनेटली होल्ड्स फॉल्स। प्लीज 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 फोकस ऑन दिस लाइन, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। हमें बताना है कि ये वाली बात ना डेफिनेटली फॉल्स, आर ग्रेटर क्यू डेफिनेटली फॉल्स कहां पे मिल रही है, किस स्टेटमेंट में मिल रही है। चलो देखते हैं, आर से लेके क्यू तक, आर से लेके क्यू तक जब मैं देखूंगा, आर से लेके क्यू तक सारे सिंबल आर की तरफ है और रिलेशन मिल रहा है आर ग्रेटर क्यू, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं आ रही, ये तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में देखो, आर से लेके क्यू तक आपको अपोजिट साइन मिल रहे हैं, आर और क्यू में क्या मिल रहे हैं, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मिलने का मतलब ये हो गया कि वो फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, क्योंकि आर ग्रेटर क्यू हो सकता है, तो ये वाली बात क्या हो गई, ये वाली बात इसमें फॉल्स आ रही है, क्योंकि आर और क्यू के बीच में देखो अपोजिट साइन आ रहे हैं, यहां से लेके आर से लेके ई तक सही है, लेकिन अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन का मतलब आर और क्यू के बीच में कोई ना कोई तीन पॉसिबल रिश्ते हैं, कौन कौन से, या तो बड़ा या छोटा है बराबर, तो उसने तो कहा है कि भैया डेफिनेटली फॉल्स, अगर वो डेफिनेटली नहीं कहता, फॉल्स कहता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने डेफिनेटली फॉल्स कहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं जरा, आर ग्रेटर क्यू डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। देखो आर से लेके क्यू तक आया, सारे सिंबल आर की तरफ है, और यहां पे पहली प्रायोरिटी का मिल भी गया, तो यहां पे क्या मिल रहा है, आर ग्रेटर क्यू, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। डी में देखते हैं, डी में देखो आर से लेके जब मैं क्यू तक आया, सारे सिंबल आर की तरफ है ना, और ये क्या है, थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आर ग्रेटर क्यू यहां भी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब यहां देख लो जरा आप, इस ऑप्शन में देखूंगा तो आर से लेके क्यू तक सारे सिंबल आर की तरफ नहीं है, लेकिन क्यू से लेके आर तक जब मैं गया तो सारे सिंबल क्यू की तरफ है, और रिश्ता क्या मिल रहा है, क्यू ग्रेटर आर, क्या मिल रहा है, क्यू ग्रेटर आर। क्यू ग्रेटर आर अगर है तो क्यू और आर में डेफिनेट रिश्ता आ गया। डेफिनेट रिश्ता क्या गया सर, क्यू बड़ा है, जब क्यू बड़ा है तो जीवन पर्यंत आर ग्रेटर क्यू नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो यही ऐसा स्टेटमेंट है
जिससे मेरे को पता चल रहा है कि ये वाली बात डेफिनेटली फॉल्स है इस वाली चीज में। समझ में आया फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में क्या अंतर है? बोलो हाँ, कितना टाइम हो गया भाई, है ना? समझ में आ रहा है ना? राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन। नाइन्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स। अगेन द एग्जामिनर इज आस्किंग डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स मांगा गया है हमसे। तो मेरे को देखो ई ग्रेटर के भाई ये वाली बात तो डेफिनेटली ट्रू आ रही है यार, डेफिनेटली ट्रू आ रही है। कहां से डेफिनेटली फॉल्स होगा? हटाओ इसको। एस ग्रेटर वी, एस ग्रेटर वी, ये भी डेफिनेटली ट्रू आ रहा है भाई। क्या ही हो रहा है मेरे साथ ये? हटाओ। वी ग्रेटर देन इक्वल डब्ल्यू। अब देखो ना क्या हो रहा है कि v ग्रेटर देन इक्वल w में, कि w और v में ना डेफिनेट रिश्ता क्या आ रहा है? w और v में डेफिनेट रिश्ता आ रहा है w ग्रेटर v। जब w और v में ऑलरेडी रिश्ता एस्टेब्लिश है, डेफिनेट है कि w बड़ा है v से, तो ये वाली बात तो फिर डेफिनेटली फॉल्स होगी ना। v कैसे बड़ा हो जाएगा? जब w ऑलरेडी बड़ा है तो क्या कभी v बड़ा हो पाएगा, बराबर हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही ऑप्शन ऐसा है जो डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W ग्रेटर X है ना। अब जब मिल गया तो चेक करना बेकार है, लेकिन फिर भी कर लो। W से लेके X तक देख लो। W ग्रेटर X, ये तो डेफिनेटली ट्रू आ रहा है। W ग्रेटर देन इक्वल J, W ग्रेटर देन इक्वल J, हाँ ये भी डेफिनेटली ट्रू आ रहा है। ट्रू और ट्रू। चल आगे 10वां, इसे कहते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें कंक्लूजन दिए रहते हैं और पूछता है कौन सा स्टेटमेंट होगा। अब ना इसमें आपसे सिर्फ फॉल्स पूछा है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स पूछा है। कौन सा फॉल्स है? तो मेरे को बताना है एफ ग्रेटर एच किस में फॉल्स मिलेगा। देखो एफ ग्रेटर एच, यहां तो ट्रू मिल रहा है, यहां तो ट्रू मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत, क्योंकि एफ से लेके एच तक जाऊंगा सारे सिंबल एफ की तरफ, और एफ ग्रेटर एच ट्रू मिल रहा है। यहां पे देखना जरा, एफ से लेके एच कैसे कनेक्ट हो सकता है मेरे को? एफ सी एच तक मैं आ ही नहीं सकता ना, नहीं आ सकता ना, क्योंकि एफ से वाई में जा नहीं सकता और नहीं आ सकता, तो मतलब नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब एफ ग्रेटर एच फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं। नो रिलेशन मतलब फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। एच ग्रेटर ए, एच ग्रेटर ए, एच और ए में भी अपोजिट साइन आ रहे हैं, इट मींस दिस इज आल्सो फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स, हेंस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अच्छा सी में देखो जरा आप लोग, एफ से लेके एच तक जब आऊंगा सारे सिंबल एफ की तरफ है, एफ ग्रेटर एच ट्रू बैठ रहा है, और एच ग्रेटर ए, आप देखो एच ग्रेटर ए क्या है? हाँ ये वाले ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में एच ग्रेटर ए वाली जो बात है वो डेफिनेटली फॉल्स बैठ रही है। वो क्या बैठ रही है? डेफिनेटली फॉल्स। क्यों बैठ रही है? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे जो रिश्ता बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए ग्रेटर एच, और जब ए ऑलरेडी बड़ा है तो एच तो कभी नहीं हो पाएगा ना, तो एच ग्रेटर ए डेफिनेटली फॉल्स हो गया, और उसने तो सिर्फ फॉल्स मांगा था, तो सी तो वैसे ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे एफ ग्रेटर एच मांगा था, एफ ग्रेटर एच तो मिल ही नहीं रहा, एफ ग्रेटर एच फॉल्स मांगा था, और जबकि एफ ग्रेटर एच हमें ट्रू मिल रहा है। डी ऑप्शन देख लो, एफ से एच तक जाने में एफ से एच पे गया सारे सिंबल एफ की तरफ, और एच से एच पे गया, तो ये तो ट्रू मिल रही है एफ ग्रेटर एच, तो ये भी हटा दो। और वो देख लो एच ग्रेटर ए, एच ग्रेटर ए ये भी ट्रू मिल रहा है, तो ऑप्शन डी भी हटा दो। ऑप्शन नंबर ई देख लो, एफ आर आई क्यू, और क्यू से एच, तो एफ ग्रेटर एच यहां भी ट्रू है, और एच ग्रेटर ए, एच ग्रेटर ए साफ साफ ट्रू मिल रहा है, तो ये भी हटा दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों की नहीं आ रही है भाई? कितने क्वेश्चन है? 11 12 13 14 15 16, चलो जल्दी जल्दी करा देते हैं। Which of the following expression f greater than equal d and l greater than r be definitely true? अब मुझे बताना है उन दोनों, वो दोनों कंक्लूजन किस स्टेटमेंट में डेफिनेटली ट्रू होंगे। तो f ग्रेटर देन इक्वल d, देखो f ग्रेटर देन इक्वल d होने के लिए सेकंड प्रायोरिटी है, तो सेकंड और फर्स्ट यहां मिल रहा है, तो यहां पे होगा f ग्रेटर d, तो ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें तो सेकंड प्रायोरिटी चाहिए थी f और d में। यहां देखो f से लेके d के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसने मांगा है डेफिनेटली ट्रू, b भी गलत। f से लेके d तक देखो अपोजिट सिंबल आ गए, अपोजिट सिंबल मतलब पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है, डेफिनेटली तो ट्रू नहीं होगा ना, और उसने डेफिनेटली ट्रू मांगा है, सी भी गलत। एफ से लेके डी फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल आ गया, तो इसका मतलब रिलेशन बनेगा एफ ग्रेटर डी, तो ये भी गलत। और एफ ग्रेटर देन इक्वल डी बनाने के लिए एफ से लेके डी तक गया, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, सेकंड, भैया ये वाली बात सही आ रही है, एफ ग्रेटर देन इक्वल डी डेफिनेटली ट्रू आ रहा है, और एल ग्रेटर देन इक्वल आर, एल ग्रेटर देन इक्वल आर ये भी ट्रू आ रहा है, तो ई इज द राइट आंसर। फिलर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली विजिबल होगा आप लोग को, है ना।
प्रॉपर्ली विजिबल होगा। इन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा जिससे मेरा आंसर, जिससे कि मेरा आंसर क्या g ग्रेटर देन इक्वल j और k ग्रेटर देन इक्वल f डेफिनेटली ट्रू आ जाए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, k ग्रेटर देन f अगर ट्रू आ जाए तो सारे सिंबल k की तरफ देखने चाहिए। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि ये वाला सिंबल k की तरफ नहीं देख रहा। ऑप्शन ई गलत, क्योंकि ये वाला सिंबल k की तरफ नहीं देख रहा। अब बचता है अपना ये और ये, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला ऑप्शन पता है क्यों गलत हो, नहीं ये वाला ऑप्शन अभी गलत नहीं होगा, सॉरी। अच्छा चलो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं ना, इक्वल और यहाँ पे लेस देन इक्वल लग दिया, यहाँ पे लेस रख दिया, तो के से लेके एफ तक आऊंगा, सारे सिंबल के की तरफ देख रहे हैं, पहली प्रायोरिटी का मिल गया तो के ग्रेटर एफ ट्रू हो जाएगा। जी ग्रेटर देन इक्वल जे, अब जी ग्रेटर देन इक्वल जे बनाने के लिए जी से लेके जब मैं जे तक आया तो पहली प्रायोरिटी का मिल गया और हमें सेकंड प्रायोरिटी चाहिए था, तो ये नहीं हो पाएगा संभव। मेरे हिसाब से यही आंसर सी बनेगा। क्यों बनेगा समझना। अब देखो अगर मैंने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल यहां रखा और इक्वल मैंने यहां रखा, अब मेरे को के ग्रेटर एफ बनाना है, के से लेके एफ तक जब आया सारे सिंबल के की तरफ, पहली प्रायोरिटी का यहां मिल गया ना, तो के ग्रेटर एफ ट्रू हो गया। जी ग्रेटर देन इक्वल जे, जी से लेके जब मैं जे तक आया, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड थर्ड में सेकंड को चुनोगे ना, ये भी फॉलो करगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। डी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। 13th 11वां करा दिया, हाँ 13th क्वेश्चन मेरे को बताना है आई ग्रेटर एल और सी ग्रेटर एल डेफिनेटली ट्रू मिल जाए, ऐसी दो इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे सिंबल्स पुट करने हैं, ठीक है। तो आई से एल तक जाने में, आई से लेके एल तक जाने में सारे सिंबल आई की तरफ होने चाहिए, सारे सिंबल आई की तरफ होने चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि ये दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब वो इक्वल अगर मैं यहां पे रखता हूं, इक्वल मैं यहां पे रखता हूं तो देखो आई ग्रेटर देन इक्वल एल बनेगा, ग्रेटर एल नहीं बनेगा, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी आई से लेके एल तक, तो इसीलिए ये गलत हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखो, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी और इसको रखूंगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल आएगा ये, तो आई ग्रेटर एल ट्रू बनेगा। और सी ग्रेटर एल मतलब यहां पे ये वाला सिंबल आना चाहिए, तो सी से लेके एल तक आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, तो सी ग्रेटर एल भी ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मैं हो सकता है थोड़ा सा बिट फास्ट हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग कोऑपरेट कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट और बेसिक चीजें समझ में आ गई, तो आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। 14th इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यू ग्रेटर देन इक्वल डी और एच ग्रेटर ए बी डेफिनेटली ट्रू, वो दोनों बातें किस कंक्लूजन में ट्रू होंगी। तो एच और ए में देखता हूं पहले, देखो एच से लेके ए तक आ नहीं पाएंगे क्योंकि अपोजिट साइंस आ गए, अपोजिट आ गए तो डेफिनेटली ट्रू नहीं मिलेगा, ए गलत। एच से लेके ए यहीं पे अपोजिट साइन आ गए तो ये भी गलत। एच से लेके ए यहां अपोजिट साइन आ गए फिर गलत। एच से लेके ए नहीं आ सकता क्योंकि यहीं पे अपोजिट आ गई, ये भी गलत। ससुरा सारे ही गलत आ रहे हैं। हाँ एच से लेके ए तक यहां पे पहली प्रायोरिटी का मिल गया, सारे सिंबल एच की तरफ है, ये वाली बात सही हो रही है, और बचा भी यही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। और यू ग्रेटर देन इक्वल डी देख लो, यू से डी तक गया, सारे सिंबल यू की तरफ, थर्ड सेकंड का ही मांगा था, ई इज द राइट आंसर, राइट। चलो अब ना ये होमवर्क में आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा नहीं तो निकलने में, ये होमवर्क में प्लीज 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 कमेंट करके बताना ताकि मुझे अच्छा लगे। मुझे पता क्या, कमेंट के लिए नहीं करा कि कमेंट आएंगे कुछ उससे होगा, मुझे नहीं चाहिए कमेंट, मुझे बस ये देखना कि जो मैं करा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपको रियली में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, राइट। उससे ना मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बच्चा ग्रैब कर पा रहा है चीजों को, नहीं कर पा रहा है। 15th ये होमवर्क कमेंट में है और ये भी होमवर्क कमेंट में है, बताना मेरे को, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, राइट। अच्छा आप इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम छोड़ो, उसकी सीधे सीधे लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, होमवर्क के क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन, राधे श्याम, जय हिंद।